चलिए, तो ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अंशुल जैन जी से। अंशुल जी बताइए, क्या ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए मार्केट ओपन होते ही? सर 2 स्टॉक रहेंगे। पहला रहेगा बेल राइस, जहाँ पे पुल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। 12 दिन में 24% चल के पुल बना था। 8 दिन का फ्लैग था, आज ओपन लो के साथ ब्रेकआउट है। 188.50 में बाई करना चाहिए। 184.50 का स्टॉप लॉस रहेगा और 193.50 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है एबी कैपिटल। यहाँ भी फ्राइडे के सेशन में हैमर कैंडल की फॉर्मेशन थी, जहां से ब्रेकआउट आ रहा है, तो 348.40 के आसपास इसको बाई करना है। आज का लो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 344 का और टारगेट रहेगा 354 का। तो एबी कैपिटल और बेल राइस 2 बाई रहेंगे। तो 2 स्टॉक्स हैं। पहला बेलराइज, रीसेंट लिस्टिंग है, बहुत पुरानी नहीं है, 1 साल के आसपास की लिस्टिंग हुई होगी। 184.50 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट आपको रखना है 193.50 का बेलराइज के ऊपर। आपकी स्क्रीन पर ये लिख कर आ जाएगा। एबी कैपिटल दूसरा जो है वो 344 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 354 का आपको रखना है टारगेट एबी कैपिटल यानी आदित्य बिरला कैपिटल के ऊपर। चलिए, ये दोनों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ जाएंगे, आप उसे नोट कर लीजिएगा। तब तक हम चलते हैं प्रदीप हल्दर जी के पास। प्रदीप जी, क्या ओपनिंग ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? हाय, देखिए मैंने जो कंपनी चूज किया है, स्टॉक रहेगा पीसीबीएल केमिकल लिमिटेड। 320 के रेंज पे चल रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से आपको बाय करना चाहिए। 328 और 335 का रहेगा सेकंड टारगेट। एक स्टॉप लॉस आपको 307 के आसपास मेंटेन करके जाना चाहिए। ठीक है, पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड ये कंपनी है आपकी स्क्रीन पर 323 के आसपास चल रही है। आपको 328 और 335 के 2 टारगेट आपको रखने हैं और 307 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो ये 3 ट्रेडिंग कॉल्स आपको आपकी स्क्रीन पर मिल चुकी हैं। आप इन दोनों कंपनियों पर, इन तीनों कंपनियों पर आप जरूर नजर रखिए और उसके हिसाब से आप जो है वो अपना ओपनिंग ट्रेड लीजिए। पीसीबीएल अगर आप देखेंगे तो अभी के ट्रेड में अच्छी खासी तेजी दिखा भी रहा है। करीब करीब 5% के आसपास की तेजी दिख रही है पीसीबीएल के अंदर। तो चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग कॉल्स आपको मिल ही चुकी हैं। कुछ और खबरों वाले शेयरों पर जरा देखते हैं कि एक्शन क्या आया है। एक रिपोर्ट अपैरल रिटेल के ऊपर आई थी नुआमा की, उसमें उन्होंने वी मार्ट को अपना टॉप पिक रखा है। एक बार स्क्रीन पर आपके लेकर आते हैं वी मार्ट का शेयर। देखते हैं जरा वहां पे क्या एक्शन आज देखने को मिल रहा है। नुआमा की रिपोर्ट है, उनका ये कहना है कि Q3 जो था वो थोड़ा इंपैक्ट हुआ था, क्योंकि जो फेस्टिव सीजन थे वो थोड़े प्रीपोन हो गए थे। जो पूजों का सीजन था वो Q2 में ही उसका रियलाइजेशन हो गया। जो फेस्टिव की जो सेल होनी थी वो Q2 में ही चली गई। इसकी वजह से थोड़ा इंपैक्ट हुआ Q3 में, और वो उसको लेकर अब ये है कि आगे अब रिकवरी का एक फेज देख सकता है। उसके अलावा वी मार्ट पे उनका ये पॉजिटिव नजरिया है, काफी टॉपिक के तौर पर उन्होंने इसे चूज किया है। वी मार्ट पर एक राय ले लेते हैं जरा गौरांग सर से। गौरांग सर, जरा वी मार्ट चेक कीजिए, आपको आपकी कवरेज लिस्ट में है क्या ये शेयर? तो काफी लंबे समय से खरीदारी की राय वीमार्ट यानी कि डीमार्ट पर रही है विकास जी, और आज भी हमारी सकारात्मक हमारा नजरिया है वीमार्ट को लेकर। माफ कीजिएगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ वीमार्ट और एवेन्यू सुपरमार्ट में। वीमार्ट पर जब आईपीओ आया था, क्षमा चाहता हूँ, जब आईपीओ आया था तब खरीदारी की थी। लेकिन ये क्षेत्र अच्छा लगता है, जैसे मैं कह रहा था एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर हमारी खरीदारी की राय है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से परिस्थितियां पिछला वित्तीय वर्ष में एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट में थी, वहां पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में ये छोटे और मझौले शहरों में अपने स्टोर्स खोल रहे हैं और नए ज्योग्राफीज में जाने का प्रयास हो रहा है, जिससे मार्केट शेयर बढ़ेगा। वीमार्ट पर आईपीओ के समय पर मेरे ख्याल से आईपीओ नोट थी, लेकिन फिलहाल स्टैंड अलोन कवरेज न होने के कारण मैं विशेष रूप में टिप्पणी वीमार्ट पर तो नहीं कर सकता हूं। लेकिन हाँ, क्षेत्र अच्छा लगता है और एवेन्यू सुपरमार्ट पर खरीदारी की राय है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे फिलहाल खरीदारी की राय है और ये पूरा जो स्पेस है वो भी पसंद आ रहा है गौरांग सर को। पर गौरांग सर, आज का एक स्टॉक जिसमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो है यूपीएल। देखिए, हम बता भी रहे थे कि जो पूरी रीस्ट्रक्चरिंग की गई है, डेट से रिलेटेड कंसर्न्स ज़रूर हैं वहाँ पर, बट आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, अब 8% का करेक्शन हो गया है यूपीएल पे। क्या इतना बड़ा करेक्शन आना एक्सपेक्टेड था और इन्वेस्टर्स अब क्या करें? सृष्टि जी, हमारी राय सकारात्मक है। यूपीएल और ये क्षेत्र में काफी सारी कंपनियां हैं, केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स, जहां पर हमने खरीदारी की राय दी है। देखिए, ये जो भी पहले तो बाजार को अगर खबर को लेकर के पहले तो मेरे ख्याल से थोड़ा अभ्यास करना चाहिए और उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए।
नीजक रिएक्शन दे करके उतावलापन करके कोई निर्णय नहीं लेनी चाहिए। हमारा नजरिया यूपीएल पर सकारात्मक है और ये आज के तारीख में भी और भविष्य में भी रहेगा। इसके अलावा स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स में विनती ऑर्गेनिक्स है, पिडिलाइट है, टाटा केमिकल्स है, एसआरएफ जैसी कंपनियां हैं जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। और हमें लग रहा है कि ये जो पूरा रायता फैलाया हुआ है राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ और 10%, 15% और सर्वोच्च न्यायालय का मेरे ख्याल से अपमान करना वगैरह जो भी है, इसका एक रुझान या सकारात्मक लंबी अवधि के लिए इस क्षेत्र पर भी पड़ेगा, जिससे एक्सपोर्ट मार्केट पर एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा इन सब कंपनियों पर। यूपीएल की जहां तक बात है सृष्टि जी, नतीजों में सुधार हुआ था और खास करके अगर आप तीसरी तिमाही पर नतीजों पर गौर करें तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव और सकारात्मक रुझान आता हुआ दिखे था। तो ये सब खबरें हैं, इसको लेकर के एक प्रतिक्रिया बाजार दे रहा है। लंबी अवधि का आपका निवेश है तो बने रहे। चलिए, यूपीएल पर लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव नज़रिया ज़रूर है। नतीजे जो आए थे उसके बारे में भी जिक्र किया, पर आज की बात यही है कि जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और 8-8.5% का करेक्शन जो है यूपीएल फिलहाल दिखा चुका है। और कई सारे ब्रोकरेजेस ने या तो उसको डाउनग्रेड किया है या अपनी रेटिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया है। हालांकि जो रीस्ट्रक्चरिंग है उसमें आने वाले 1 से 2 साल ज़रूर लगेंगे। वैल्यू अनलॉकिंग के लिए कदम ज़रूर उठाया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को इसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिख रहा है। यूपीएल के स्टॉक को ट्रैक ज़रूर करेंगे आगे किस तरीके का मूव आता है। बट एक और काउंटर जो कि एफएनओ के टॉप गेनर्स में शामिल हो चुका है वो है पेटीएम का स्टॉक। 2% से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल पेटीएम के काउंटर में। अंशुल जी, क्या व्यू रख रहे हैं पेटीएम पे? क्या यहाँ से तेज़ी और बढ़ेगी? देखिए, बिल्कुल पेटीएम पे तेजी बढ़ेगी और जब तक पेटीएम 1097 नहीं तोड़ता है, पेटीएम में हर डिप आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो जो करंट 4 वीक से डिप मिल रही है, ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। 1271 ये पहला टारगेट रहेगा और 1271 बड़े ब्रेकआउट का लेवल है। धीरे धीरे करके 1271 जाएगा, 1271 के ऊपर निकलता है तो फिर मोमेंटम बनेगा, जिसमें लगभग आपको 200-300 रुपए की और अपसाइड मिलेगी। तो फिलहाल स्लो एंड स्टडी 100 रुपए और अप मूव के लिए रेडी रहिए। 1271 पे रिव्यू करेंगे, अगर वॉल्यूम ब्रेकआउट बनता है तो फिर 200 से 300 रुपए और एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। ठीक है, पेटीएम को लेकर ये व्यू हो गया। 1271 रुपए के टारगेट और 1097 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। बाजार में आप देखिए, मतलब लोअर लेवल से ना स्ट्रेंथ बड़ी है और स्पेशली अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो निफ्टी बैंक जो लाल निशान में था लगभग 100 अंक नीचे था, अब लगभग 300 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक। अच्छी चीज ये है कि बाजार में आज आपको ना ब्रॉड बेस्ड बाइंग नजर आएगी। 540 शेयर अगर कमजोर हैं तो उससे 4 गुना लगभग 2000 शेयर हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और निफ्टी के 50 में से इस वक्त 45 शेयरों में आज हम मजबूती देख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स को लेकर व्यू ले लेते हैं। पीएनबी पर मेरी नजर गई है। पीएनबी पर आई थिंक अंशुल जी आपसे मैंने व्यू लिया था शुक्रवार को, जरा राय देंगे पीएनबी पर और कोई अपडेट्स हो तो वो भी आप शेयर कीजिए। सर, आपने 3 सवाल फ्राइडे को लिए थे। पहला पीएनबी था 129 रुपए पे, जिसमें अपनी बात हुई थी 132 रुपए का टारगेट, जो ऑलमोस्ट अभी टेस्ट ही हुआ है, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दूसरा आपका सवाल था एलएनटी पे, जिसपे हमने ट्रेड दिया था 4374 से 4440 के टारगेट के लिए। पहला टारगेट 4400 आया है। और तीसरा आपका सवाल था एसबीआई लाइफ पे 2070 में 2104 रुपए हो गया है। पहला टारगेट 2100 का कंप्लीट हुआ है, दूसरा टारगेट 2140 का है। चौथा जो ट्रेड हमने सुबह एवी कैपिटल दिया था 348 में 350.85 का हाई बना है, यहाँ भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। वापस आए पीएनबी पे, तो अभी भी तेज लग रहा है, ब्रेकआउट सस्टेन होने की कोशिश हो रही है। 145 तक ये मोमेंटम कैरी करेगा। एक स्ट्रेच में भले ना करे, 2-3 दिन बीच में करेक्शन आपको साइडवेज टाइट रेंज बनती हुई दिखे, बट ऐसा लग रहा है कि 145 तक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। पीछे से एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल जो बैंकिंग पैक है पूरा तेज है, उसमें पीएनबी बहुत आराम से 145 तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, पीएनबी 145 तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ अच्छी है पीएनबी, बढ़िया लग रहा है। अगर आप देखेंगे कि इंडियन बैंक, पीएनबी, ये सारे के सारे वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वालों शेयरों में शामिल हैं। 2% के आसपास के मूव
और पीएनबी के हिसाब से ना ये ठीक ठाक मूव है, क्योंकि थोड़ा स्लो मूवर है बट स्टडी परफॉर्मर है पीएनबी। और आप ये स्ट्रेंथ देख रहे हैं, इंडियन बैंक में भी आज बढ़िया तेजी पर कारोबार होता हुआ आपको नजर आएगा। एक